तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो हम यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या सर, काल पढ़ने वाले हैं। टॉपिक देख के आपको पता चल गया हो कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सर काल पढ़ने वाले हैं, यानी कि काल को इंग्लिश में बोलते हैं सर क्या, टेंस बोलते हैं। अगर आपको ये पढ़ाने के बाद अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लोग जो बोलिए, क्योंकि आज की क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। आप हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे, चाहे आप 10th वाले हैं तो भी और अगर आप 12th वाले हैं तो भी। ठीक है, आप दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये ग्रामर है। ठीक है, तो ग्रामर हर एक क्लास के बच्चों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बात मानिए, अगर आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से जैसे हम पढ़ा रहे समझा रहे हैं, तो आपके काल वाले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे तो उसमें आपका एक भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, प्लीज ये क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के पास, क्योंकि आज का क्लास है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सर पढ़ना क्या है आज। ठीक है, तो तुम लोग एक मिनट आप लोग तो शेयर कीजिए, हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, तो सर सबसे पहले आप लोग बोलिएगा सर कि काल क्या होता है। काल क्या होता है, तो सर यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर सबसे पहले काल क्या होता है। सर सबसे पहले काल क्या होता है। सर काल को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, काल को हम लोग समय बोलते हैं। काल का मतलब ही है क्या सर, सर काल का मतलब ही है समय। समय जिससे सर समय का पता चलता है ना, उसे ही हम काल कहते हैं। अब अपने भाषा में बोलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जिससे समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। जिससे समय के बीतने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं सर, काल कहते हैं। क्या, काल कहते हैं। ठीक है, तो सर काल को हम समय बोलते हैं। ठीक है, और सर काल का इंग्लिश मीनिंग होता है सर क्या, सर टेंस। क्या सर, टेंस। टेंस और इंग्लिश ग्रामर में आप लोग पढ़ते हैं क्या, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब कि सर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरी बातों को समझिएगा, क्योंकि हम जो बताएंगे ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम जो लिख रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं वो दोनों आपको समझना है। ठीक है, तो सर काल क्या होता है, काल क्या होता है। तो सर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सर काल के तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले आप बात कीजिए सर कि काल किसे कहते हैं। तो सर आप लोग काल किसे कहते हैं वो बताइए। तो सर लिखते हैं काल किसे कहते हैं। क्या सर, काल किसे कहते हैं। सर काल किसे कहते हैं, आप लोग देखिए हम सिंपल आपको बताए हैं कि सर काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं, तो सर काल किसे कहते हैं, तो सर जिसे समय के बीतने का पता चलता है, समय के बीतने का पता चलता है, समय के भागने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं सर, काल कहते हैं। मतलब अपनी अपनी भाषा में अगर बोलते हैं तो सर आप ये बोल सकते हैं कि जो समय बीतता है, जो हमें समय, हमारे समय को बताता है, उसे हम काल कहते हैं। क्योंकि काल का हिंदी मतलब ही समय होता है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है सर, इसका इंग्लिश मीनिंग टेंस होता है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है सर, तो सर काल किसे कहते हैं, तो सर ये काल का हम डेफिनेशन लिख लिए हैं कि सर काल किसे कहते हैं। तो सर क्रिया के जिस रूप से, क्या सर, क्रिया के जिस रूप से, मतलब आप कोई भी काम करते तो उसमें क्या करते हैं, समय तो लगता है ना सर, कि हम कोई भी काम करते हैं, अभी हम लिखे ही हैं तो उसमें समय लगा होगा। हाँ सर लगा होगा। तो सर क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं सर, काल कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है सर ये, कि सर क्रिया के जिस रूप से उसके करने करने या होने के समय का बोध होता है। किसका बोध होता है सर, समय का बोध होता है। किसका, समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। उसे हम काल कहते हैं। आप लोग अच्छे से लगातार बने रहिए क्लास में। अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपसे मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपसे काल का क्वेश्चन नहीं बना, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि सर समझ नहीं आया, भैया समझ नहीं आया। लेकिन मेरा ये दावा है कि आपको समझ आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। सर काल किसे कहते हैं, तो सर क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का, उसके करने या होने के समय का क्या होता है, बोध होता है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने में जो है ना, उसमें क्या होता है, उसके समय का जो हमको बोध होता है, समय का जो बोध होता है, उस मतलब कि हम कोई काम किए तो सर उस काम किए ना, तो उस काम में किए गए
उस काम में किए गए कितना समय लगा, कितना समय लगा, उस समय को ही हम क्या कहते हैं सर, उस समय को ही हम क्या काल कहते हैं, क्या काल कहते हैं। मतलब कि हम कोई काम किए और उसमें जितना टाइम लगा उसे ही हम क्या कहते हैं सर, काल कहते हैं। इतना एक्सप्लेनेशन के साथ कोई नहीं समझाता है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो सर काल कहते हैं मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे काल कहते हैं। तो सर काल कहते हैं, ठीक है। तो सर आप पूछिएगा सर काल के प्रकार भी होंगे, हाँ सर काल के भेद हैं। तो सर काल के कितने भेद हैं, ये तो आपका था सर काल, ये था आपका काल। अब पूछिएगा सर कि काल के भेद भी होते होंगे, हाँ सर काल के भेद होते हैं। सर काल के कितने काल के काल के काल के कितने प्रकार होते हैं, ये पूछिएगा ना सर। काल के कितने प्रकार हैं, काल के कितने प्रकार हैं। तो सर काल के कितने प्रकार हैं। तो सर काल के 3 प्रकार हैं, काल के 3 प्रकार हैं, काल के 3 प्रकार हैं। सर वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं आप बताइए सर। कि काल तो हैं 3 प्रकार के, लेकिन काल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो सर हम आपको बताते हैं, ठीक है सर। तो सर काल के कितने भेद होते हैं, तो अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि सर काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं सर, काल के 3 भेद होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, जस्ट बताए आप लोगों को, अब जस्ट बताए हैं। तो सर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, मतलब काल के 3 भेद कौन कौन से हैं सर। सर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है। सर देखिए आप लोग कि सर वर्तमान काल, क्या सर, वर्तमान काल, वर्तमान काल। सर ये क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, वर्ड से आपको पता चल रहा होगा सर। सर ये वर्ड से पता चलता है, ये वर्तमान का बात कर रहा है, मतलब ये प्रेजेंट का बात कर रहा है। मतलब क्या कि सर ये अभी का बात कर रहा है, अभी क्या हो रहा है। सर इसका एग्जांपल लीजिए ना, हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, आपको समझ आएगा। मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। सर आप एक चीज देखिए, क्या लिखे हम, मैं लिखता हूं, और हम सच में अभी लिख रहे हैं ना, अभी हम सच में लिख रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि सर आप लिख चुके हैं, तो ये तो बीत चुका है, लेकिन अभी के लिए ये क्या वर्ड, क्या है ये वर्ड है, मैं लिखता हूं। मैं लिखता हूं मतलब क्या, ये क्या कहना चाहता है कि सर मैं लिखता हूं मतलब मैं अभी लिखता हूं, क्या अभी लिखता हूं। इसका मतलब है सर क्या, ये वर्तमान काल है। ये क्या है सर, वर्तमान काल है। वर्तमान काल मतलब क्या सर, प्रेजेंट टेंस है। क्या है सर, प्रेजेंट टेंस है। सर जो आपका वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में बीत रहा है, इसका मतलब सर क्या है, ये वर्तमान काल, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है। क्या है सर, प्रेजेंट टेंस है। और अगर जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो क्या होता है सर, भूतकाल होता है। उसका भी हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन सर फिलहाल अभी हम वर्तमान काल को समझ रहे हैं। वर्तमान काल क्या है सर, मैं लिखता हूं। मैं लिखता हूं मतलब क्या करता हूं, मैं अभी लिख रहा हूं ना, लिखता हूं, लिखता हूं या हूं मतलब मैं लिखता था, मतलब मैं लिखता था, मतलब मैं भूतकाल में लिखता था, मैं पहले लिखता था। हम कुछ टाइम पहले लिखे थे। था मतलब क्या सर, हम पीछे लिखे मतलब भूतकाल में लिखे हैं। सर मैं लिखता हूं मतलब मैं अभी लिख रहा हूं ना, तो ये क्या है सर, वर्तमान काल है, ठीक है। तो वर्तमान काल का मतलब क्या है, अगर वर्तमान काल का आपसे कोई डेफिनेशन पूछ दे तो आप बोल दीजिएगा कि सर काल का वह रूप, काल का वह रूप जिससे उसके निरंतरता का बोध हो। मतलब कि कोई भी काम निरंतर हो रहा है, कोई भी काम क्या हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो काल के जिस रूप से उसके निरंतर निरंतर कार्य होने की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं, संभावना क्या हो उसे क्या कहते हैं सर, वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर, वर्तमान काल कहते हैं। आप अपने भाषा में बोल सकते हैं कि सर जो वर्तमान में बीत रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। आपको कभी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आपको आपको एग्जाम्पल पूछ के आपको फंसाया जाएगा, और आपको एग्जाम्पल बनाने आना चाहिए कि सर ये क्या है।